नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सहयोगी शिविर में क्या कुछ किया जा रहा है। आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 19 मई से एक शिविर का आयोजन किया गया है। यानी कि अब आपके हर पंचायत में, हर गांव में क्या होगा, एक सहयोगी शिविर लगेगा। आपके पंचायत भवन में शिविर लगेगा और उसका दिन तारीख क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। हर पंचायत में क्या होगा, एक महीने में 2 बार शिविर लगेगा। यानी कि पहली मंगलवार को, इसके बाद तीसरी मंगलवार को। ऐसा बताया गया है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या कुछ होगा वो सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो सहयोगी शिविर है ये बहुत महत्वपूर्ण शिविर है। इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई कठिनाइयां है, कोई दिक्कत है, आप थाना में जाते हैं, आपका आवेदन नहीं लिखा जाता है, आप जो है सो अंचल कार्यालय जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, तो आप जो है सो सहयोगी शिविर में अवश्य जाएं। अगर आप सहयोगी शिविर में जाते हैं तो क्या होगा, वहां पे आपको त्वरित यानी कि ऑन द स्पॉट आपका काम करके दिया जाएगा। हो सकता है आप पेंशन नहीं आपको मिल रहा है, हो सकता है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं कि आखिर ये सहयोगी शिविर का मेन उद्देश्य क्या है, आखिर ये सहयोगी शिविर क्यों लगाया जा रहा है, हर लोगों को शिविर में पहुंचना क्यों जरूरी है। तो हम आपको पहले भी बताए कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो आप इस सहयोगी शिविर में जरूर पहुंचे, ताकि आपका राशन कार्ड ऑन द स्पॉट वहां पे ही तुरंत आपको बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो उसके पीछे राशन कार्ड में जो दस्तावेज लगता है बनाने के लिए वो आपके पास होना चाहिए। तो वो भी समझ लीजिए कि आखिर कौन सा दस्तावेज आपको लेके जाना है। आपका अपना फैमिली फोटो, आधार कार्ड, जातीय, आवासीय, आय प्रमाण पत्र आपको साथ में लेकर जाना है। उसके साथ साथ बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। आप उसका जेरॉक्स करके लेके जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ये सब कागजात लेके जाएंगे तो सहयोगी शिविर में ऑन द स्पॉट आपको तुरंत वहां पर आपका राशन कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, जिनको भी पेंशन नहीं मिल रहा है और दर दर का आप ठोकर खा रहे हैं, अंचल कार्यालय जा रहे हैं, अनुमंडल जा रहे हैं, आप जो है सो अपने मुखिया, सरपंच, वार्ड, जनप्रतिनिधि सभी को बोल बोल कर थक गए, लेकिन अभी तक आपका जो है सो पेंशन नहीं मिला। आपको अभी तक आपका पेंशन में नाम नहीं आ रहा है। आपका जो है सो बूढ़ा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, आपको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कहना है कि जो लोग भी इस सहयोगी शिविर में भाग लेंगे, आएंगे, उनका वहां पे तुरंत समाधान होगा और उसी समय, उसी वक्त, एट ए टाइम आपका पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका उम्र 60 साल होना चाहिए, और अगर कोई विधवा पेंशन लेगा तो उसका पति नहीं रहेगा। इसके बाद जो है सो विकलांग पेंशन में कम से कम 40% तक का आपका विकलांगता होना चाहिए, इसके बाद ही आपको
विकलांग पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस है, आप जिस भी डिपार्टमेंट का, आप जिस भी भाग का, आप जिस प्रकार का पेंशन लेना चाहते हैं, आप बूढ़ा पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको उम्र 60 साल होना चाहिए। आपको अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र लेकर जाना है। इसके साथ आपका बैंक का पासबुक, जाति, आवासीय, ये सब आपको लेकर जाना है उस शिविर में, ताकि वहां पे त्वरित आपका जो है सो बूढ़ा पेंशन में अप्लाई करके आपका आवेदन कर दिया जाएगा और आपको रिसीविंग भी दे दिया जाएगा। तो अभी जो 19 मई को एक शिविर लगा था, तो उसमें जो है सो जितने लोग भाग लिए थे सभी लोगों का, लगभग सब लोग का क्या हुआ, काम हो गया। कोई जाति आवासीय को लेकर गया था, उसका काम तुरंत हो गया। कोई ओबीसी बनाने के लिए गया था, उसका काम हो गया। तो हम सब कुछ के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कौन सा दस्तावेज आपको लेकर जाना है, कौन सा कागजात लेकर जाएंगे, तब जाकर के आपका काम होगा। बूढ़ा पेंशन हो गया। विकलांग पेंशन के लिए आपका विकलांगता सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जाति आवासीय फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये सारा कुछ आपको लेकर जाना है। इसके बाद ही आपको आवेदन होगा आपका, इसके बाद ही आपका नाम क्या होगा, पेंशन लिस्ट में जुड़ेगा। इसके बाद जो विधवा पेंशन बनाना चाहती है उसको उसके पति का जो है सो डेट ऑफ सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। तो वो जो उसका पति है जो डेट किया था, तो उसका क्या होता है, एक सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट, वो लेकर जाना होगा। इसके बाद जाति आवासीय, इसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के सहयोगी शिविर में जाना है। तब जाके क्या होगा, आपके सारे समस्याओं का समाधान होगा। और सहयोगी शिविर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अच्छा है कि आप वहां जाएंगे तो त्वरित एट ए टाइम उसी समय आपका काम कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद आप जाति आवासीय, ओबीसी, किसी भी प्रकार का, या आप जो है सो जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, आप दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन नहीं काम हो रहा है, तो आपके लिए आपकी सरकार, नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बहुत बड़ी योजना का घोषणा कर दिया है। और पहले ही दिन जो है सो बहुत सारे लोग पहुंचे थे, ज्यादा संख्या में लोग आए थे, जिनके समस्याओं का समाधान एट ए टाइम, उसी वक्त, उसी समय, उसी जगह पर कर दिया गया। तो अगर आपके पास भी, आपके साथ भी ऐसा समस्या है तो आप जरूर पहुंचिए सहयोगी शिविर में, आपका काम 100% किया जाएगा। या हो सकता है आपको जो है सो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा नहीं मिल रहा है, उसका भी काम होगा वहां पे, एट ए टाइम उसी समय कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं, ये सब तो खैर हो गया, लेकिन मुख्य बात जो है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके जमीन के कागजात में समस्या है, दाखिल खारिज का, मोटेशन, परिमार्जन, दादा परदादा का जमीन है अपने नाम पे कराना है, उसका जमीन का रसीद अभी तक ऑनलाइन में नहीं कट रहा है, लगान रसीद ऑनलाइन पेड कर रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान आपको एक ही जगह पे मिलेगा, जो सहयोगी शिविर है। सहयोगी शिविर आप नाम ही से समझ सकते हैं कि वहां पे आपका सहयोग, मदद, हेल्प किया जा रहा है। आपको पहुंचना चाहिए सहयोगी शिविर में, आप पहुंचेंगे तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जमीन से संबंधित हो, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए आपके साथ कोई मारपीट कर लिया, कोई गाली गलौज कर लिया, या किसी तरीके से कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो आप थाना में जा रहे हैं, वहां पे आवेदन नहीं ले रहा है, तो इसका भी समस्या लेकर के आप उस सहयोगी शिविर में पहुंच सकते हैं। और सहयोगी शिविर में जैसे जाएंगे, वहां पर आपका सारा काम एट ए टाइम वहां पे तुरंत हो जाएगा। और बताया गया है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से कि जहां जहां शिविर लगेगा, लगभग ज्यादातर वहां पर जो है सो आपका मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो नहीं भी पहुंचते हैं, उसके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे। और आपका अगर कोई भी समस्या है तो आप उसको दे सकते हैं, वहां पे काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने इसका ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप शिविर में भी जाते हैं, सहयोगी शिविर में भी आपका काम नहीं हुआ, तो आपको जो है सो 1100 पर कॉल करना है, यानी कि 1100 नंबर आपको अपने मोबाइल में डायल करना है और तुरंत आपको कंप्लेन करना है। या आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप ऑनलाइन इसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। सहयोगी शिविर बोल के आप ये अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से आप जो है सो ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। जितने भी लोग हैं, खास करके बिहार के जितने भी लोग हैं जिनका भी काम नहीं हो रहा है, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अंचल स्तर से काम नहीं हो पाता है, थाना पुलिस ये सब का काम नहीं हो पा रहा है, जाति आवासी नहीं बन पाता है, आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो पा रहा है,
सारा काम आपको एट ए टाइम एक ही जगह पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।